हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। आज दोस्तों हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके पूरे कंप्लीट बुक में 35 क्वेश्चन दिए गए, उनका पूरा सलूशन देखा जाएगा। बाय वन करके एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा गया है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताइए। दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हो वह अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसमें से 75% को मार्क किया तो हमें पता है हमने कंप्लीट नंबर नहीं लिया, 100% में से 75% लिया, तो यानी हमारी रिमेनिंग वैल्यू शेष संख्या जो बच रही है वो 25% बढ़ रही है। इसी 25% की वजह से हमें इसमें 75 ऐड करना पड़ रहा है। तो पूछा गया संख्या यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम 75 इंटू 100/25 कर देंगे और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कंप्लीट नंबर 300 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है हमारी ओल्ड और न्यू वैल्यू के बेस पे सवाल सॉल्व होगा। ओल्ड वैल्यू हमारी 100 है, लेकिन लंबाई को 10% बढ़ाया गया तो 110। यहाँ पे हमें पता है क्षेत्रफल के लिए चौड़ाई भी होती है और चौड़ाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, यानी 100 का 100 ही रह गया। यहाँ से हम लोग 0 को 0 से कैंसिल किए, 10 का 10 में गुणा किया 100, 11 का 10 में गुणा किया 110। इस प्रकार पता चल गया कि हमारा क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 10%। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर सिर्फ लंबाई आपको 10% बढ़ाई गई है तो क्षेत्रफल भी सिर्फ और सिर्फ 10% ही बढ़ेगा, इसमें और कोई भी बदलाव नहीं होगा। बिना टाइम नुकसान के हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या है कि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। आपको पता है जब भी कमी और वृद्धि वाले सवाल आते हैं तो ये ओल्ड और न्यू के बेस पे ही होता है। तो यहाँ पे हमारी ओल्ड वैल्यू 100 हो जाएगी, लेकिन रेडियस 10% घटाया गया तो ये कितना हो जाएगा, 90। आयतन के लिए हमें पता है कि जो कमी होती है वो 3 बार होती है, तो हम 100 से 90 3 बार मेंशन करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक एक जीरो को कैंसिल करेंगे, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1000। 9 का क्यूब करेंगे तो हमें पता है 729 होता है। अब यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 271 का। अब ध्यान से समझना ये है कि अब इसको हम डायरेक्ट परसेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का कैलकुलेशन 100 पे होता है। तो या तो हम डेसिमल लगा करके डायरेक्ट इसको परसेंटेज में बनाए कि यहाँ पे डेसिमल लगाया तो 100 हो जाएगा, यहाँ भी डेसिमल लगा दिया और यहाँ भी डेसिमल लगा दिया तो ये भी परसेंटेज हो गया 27.1%। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों अगला सवाल है हमारा 4th नंबर। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 10% और 20% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितना। सेम सवाल है, ऐसे ही हम लोग को लिखेंगे, एक जगह ओल्ड वैल्यू और एक जगह न्यू वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू में हमारी पता है कि वैल्यू 100 ही हम लोग मानते हैं, 10% की वृद्धि हुई, लंबाई तो 110, चौड़ाई में 10 की कमी हुई तो 90, फिर ऊंचाई में 20 की वृद्धि हुई तो 120। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 10 में गुणा करेंगे तो ये हमारा 1000 आ जाएगा। 12 का 9 में गुणा किया 108, 108 का 11 में गुणा करेंगे तो 1188। इस तरह से देख पाएंगे जो हमारा आयतन बढ़ रहा है 188 इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चूँकि हमें परसेंटेज में बताना है तो हमने बताया कि इसको 100 पे काउंट किया जाता है परसेंटेज, डेसिमल यहाँ, डेसिमल यहाँ, डेसिमल यहाँ। तो 18.8% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम 5वें नंबर सवाल पे आएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। 605 टॉफ़ी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई
कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली, तो बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की संख्या वह x है। तो प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिली है वह x का बच्चों 20% है, नहीं x/5 है। हमें पता है टोटल टॉफियों को निकालने के लिए कि बच्चों की संख्या में प्रत्येक को प्राप्त संख्या से गुणा करेंगे तो कुल टॉफियों की संख्या 605 आएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30/25, तो x की वैल्यू हमें बतानी है तो √30/25 हमें पता है प्यारे दोस्तों कि ये 55 का स्क्वायर होता है। तो यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 5 सवालों को हम लोगों ने बहुत आसानी रूप से निकाल दिया। अगला सवाल देखेंगे क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक मजदूर की मजदूरी 14.28% बढ़ा दी जाती है, तो उसे काम को करने का समय में 12% कम कर दिया जाता है। पहले प्रति सप्ताह 35 घंटे काम करते हुए 7,000 रुपये की मजदूरी पाता था, तो बताइए, ज्ञात कीजिए कि साप्ताहिक मजदूरी में कितने % की वृद्धि हुई। दोस्तों ये भी हमारा देख रहे हैं वृद्धि और कमी की बात की गई है, तो ये भी हमारा सवाल ओल्ड और न्यू के कंसेप्ट पे सॉल्व होगा। और दूसरा, इस सवाल में हमें इस 7,000 और 35 घंटे का कहीं नहीं यूज करना है, क्योंकि सवाल का डाटा हमसे परसेंटेज में पूछा गया है। हमें करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे 100 के आधार पे करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम यहाँ पे 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, जो कि होता है आपका 1/7। यानी मजदूरी बढ़ी है +1/7, यानी 7 अगर पुरानी वैल्यू है तो अब एक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। आधार को हम लोग हमेशा पुरानी वैल्यू मानेंगे। चूँकि फिर बोला गया 12% की कमी हुई है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/25। कमी होने का मतलब माइनस हुआ, यानी पहले 25 था तो 3 कम होकर के कितना हो गया? 22। अब यहाँ से इसको हम लोग जैसे बेसिक गुणा करते थे वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं। 25 सत्ते 175, 22 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 176। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू बढ़ी है वह एक बढ़ी है कितने पर? 175 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100। तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, हमारा आंसर हो गया 4/7%, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो देख पा रहे हैं एक मुश्किल सवाल को हम लोग बहुत आसानी से बना पाएँ, तो इस तरीके से इस सवाल को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो देख पा रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महेश की आय 20% बढ़ी, यानी फिर बढ़ने की बात कर दी गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 100 से महेश की आय 120 हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर 10% बढ़ गई, यानी 100 से फिर कितनी हो गई? 110 हो गई। 2 ही बार बढ़ा है तो फिर हम लोग उसको काटेंगे और 10 दाहिम 100, 12 का 11 में गुणा करेंगे 132। तो इस प्रकार देख पाएँ कि महेश की आय कुल कितने % बढ़ गई? 32% बढ़ गई। आपके ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से इस सवाल को भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। हमारा टारगेट है कि 35% के वे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करें, जिससे आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन मैच कर जाएं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचर, यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, किसी भी टाइप के एग्जाम देना चाहते हैं तो एक बार परसेंटेज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके निकलें, आपको काफ़ी हद तक यहाँ से हेल्प मिलेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन में, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। महेश और सुरेश 2 उम्मीदवार थे। सुरेश वैध मतों का 20% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक जगह हमें लिख देना है टोटल और एक जगह लिख देना है जीत और हार। बहुत आसानी से करेंगे इस सवाल को। टोटल हमें पता है परसेंटेज में 100 होगा और हम जानते हैं हार जीत का फैसला
हमेशा वैध मतों पे किया जाता है, तो 20% मत अवैध हो गए हैं, तो दोस्तों वैध मत जो होंगे वो 80 होंगे। फिर ये 80 अपने आप में 100 का काम करेंगे, फिर टोटल के नीचे हम 100 लिखेंगे। वही ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट हम लगा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि सुरेश को वैध मतों का 40% मिला, यानी दूसरे उम्मीदवार जो सफल हुआ होगा उसे 60% मत मिला होगा, यानी यहाँ पे हमें लिखना है वैध, और फिर हमें देखना अंतर, क्योंकि जीत हार का फैसला दोस्तों हम लोग अंतर पे करते हैं। तो एक ने पाया है 40, तो एक पाएगा 60, अंतर कितने का आएगा 20 का। इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 100 मतों पे हार जीत का फैसला दोस्तों कितने पे होगा 16 पे, जो कि आपको दिया गया है 1600। 16 की वैल्यू 1600, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक का मान 100, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। देख पा रहे हैं आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से एक यूनिट ट्रिक आपको बताए हैं जिसके आधार पर आप तेजी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे दोस्तों। एक चुनाव के 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किया और 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए, यानी यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे जो हमें बता दिया गया कि जो अवैध मत हैं वो हैं आपके 68। और हमें पता है हार जीत का फैसला अवैध से नहीं होता है, किससे होता है, वैध से। दोस्तों वैध जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, वैध जो भी रहा होगा वो कितना रहा होगा 100%। और एक ने पाया है अगर 52, तो आपको पता है कॉमन सेंस कि दूसरा कितना पाएगा 48। और हार जीत का जो फैसला होगा वो इस 4% की वजह से होगा, और जो कि हार जीत का फैसला वोटों में कितने से हुआ है 98 से। तो हम यहाँ से 100% निकालेंगे, 98 गुणे 100 घटे 4, छोटा कर दीजिए, 2500 गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 2450। कैसे गुणा करेंगे, 25 में 100 का 2500, 2 घट कम है तो 50 घटा देंगे 2450। ये हमारे दोस्तों वैध मत हो गए। लेकिन हमसे टोटल पूछा गया है, और हमें पता है टोटल बराबर होता है वैध, वैलिड प्लस इनवैलिड, अवैध। 2450 में दोस्तों 2450 में हम 68 जोड़ देंगे तो 2518 मत जो होंगे, 2518 मत ये आपके टोटल हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन में चौथा दिख रहा है। इस तरह से देख पा रहे हैं 10 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर पाए। हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों। एक चुनाव के 2 उम्मीदवार में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया गया। डाली गई मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 3200 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे। दोस्तों कुछ करना नहीं है इसके लिए, आपको जैसे हमने ओल्ड न्यू का कंसेप्ट बताया उसी बेस पे आपको हमने कहा था एक जगह टोटल लिखिएगा और एक जगह लिखिएगा हार और जीत। तो टोटल के नीचे तो आपको पता ही है 100 ही रहेगा। पहला लाइन क्या है, 10% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। हमें पता है जो मत प्रयोग करेगा नहीं उससे हार जीत होगा नहीं, तो करने वाले कितने हो जाएंगे 90। फिर हम लोग लिखेंगे 100। 10% मत अवैध हो गए, तो अवैध से तो हार जीत फैसला होगा नहीं, होगा किससे, वैध से, हो गया 90। फिर हम देखेंगे 100 लिखेंगे तो जीतने वाले को मिला 54, तो हारने वाले को दोस्तों कितना मिल जाएगा 46। 46 और 54 में कितने का अंतर है, 8 का। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, अभी भी 1 है। और छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो हम लोग और छोटा कर देते हैं, 4 से 2 बार में काटेंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 25 पंजे 125 और 10 गुना 1250, 9 81। 81 की वैल्यू जो दी गई है वो 3240 दोस्तों दी गई है। तो हम यहाँ से पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
40। तो 1250 में अगर हम 40 का गुणा करते हैं तो बताइए, 4 पंजे 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 4 कलम 4 1 5, तो जीरो लगा दिया। 50,000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 5 में दिख पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत कम समय में दे करके कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार सेम टाइप का सवाल है, बट थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, तो हमारे तरीके भी थोड़े से बदलेंगे। ध्यान से देखना है कि 10% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। दिया गया सवाल में कुल प्रत्याशी थे 3, जिसमें कुल मतों का 10% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, 5000 मत अवैध घोषित हो गए, शेष वैध मतों का 52% जीतने वाले को, 12% उम्मीदवार को जो तीसरे स्थान पर रहा, तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 14,400 मत मिले हैं। तो कुल मतों की संख्या, तो दोस्तों हमें पता है टोटल जो वैलिड होंगे, जो वैध होंगे, वो 100 में से 3 लोगों की कैटेगरी बनेगी, जिसमें एक ने पा गया तो 52, ये हमें पता है विनर है। थर्ड प्लेस पे रहने वाले को मिला है दोस्तों 12%, और जो सेकेंड प्लेस पे जाएगा, तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि 100 में से 52 और 12 निकल गया, 64 निकल गया, बचेगा कितना 36%। और ये दोस्तों पाया है कितना 14,400। तो यहाँ से हम दोस्तों 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें पता है 36 से कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो 100% की वैल्यू जो दोस्तों हो जाएगी वो 40,000 हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। ये हमारे हो गए वैलिड। और हमें पता है जो अवैध हुआ है वह दोस्तों कितना है 5,000। तो इस तरह से टोटल यूज मत जो हो गए वो हो गए हमारे 45,000। अब ये 45,000 यूज कितने परसेंट हुए हैं, हमें ये भी ध्यान देना है। क्या सारा यूज हुआ? तो नहीं, सिर्फ 90% यूज हुए। तो 90% की वैल्यू अगर दोस्तों 45,000 है, और तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 के आगे 2 जीरो बढ़ा दिया, 50,000 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आप 12 नंबर तक के सवालों को बहुत आसानी तरीके से निकाल पाएँ, और यहाँ पे हर टाइप के सवालों को कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और बहुत ही ज़रूरी सवाल है। काफ़ी एग्जाम में आपके इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, और एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होगा कि शेष टाइप वाले परसेंटेज के अगर डाटा आ जाते हैं तो कैसे आप तेज़ी से कर पाएंगे। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की हैं, शेष का 50% अंग्रेजी, और शेष 9,000 पुस्तकें अन्य भाषाओं की हैं, तो पुस्तकालय में कितने पुस्तक। बहुत अच्छे तरीके से जब भी से इस तरह के बहुत बेसिक हम लोग नहीं करेंगे, शेष टाइप के सवाल आ जाएं, तो फिर आप वही ओल्ड और न्यू वाला कंसेप्ट लगाइए। एक जगह टोटल बुक को रखिए, और एक जगह शेष रिमेनिंग बुक्स को रख दीजिए। अब टोटल तो हमारे पता ही है 100 ही होंगे परसेंटेज के केस में। 20% हिंदी की हैं, तो शेष कितनी बच गई 80 किताबें, फिर शेष 100 हो जाएगा। ये 50% अंग्रेजी की हैं, तो शेष किताबें कितनी बच गई 50। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 2 ही बार परसेंटेज दिया गया, 3 बार देता तो 3 बार मेंशन करते हैं। टोटल 100 किताबों में बची किताबें कितनी हैं 40, जो कि अदर लैंग्वेज की हैं, अन्य भाषाओं की हैं, जो 9,000 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों हम 1 का मान निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं और काट भी सकते हैं 4 से। कितनी बार में कट जाएगा 25 9 225। 1 का मान 225 हो गया। तो हमसे टोटल किताबों की संख्या पूछी गई है, 225 में 100 का गुणा करेंगे, तो हमें पता है दोस्तों 22,500 हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और देख पा रहे हैं बहुत तेज़ी से, बहुत आसानी से आप बना पाएँ, बहुत मुश्किल नहीं। आज के सीरीज में हम लोग मात्र 13 सवालों को डिस्कस करेंगे। कल के सीरीज में हम 13 अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अलग टाइप के सवाल होंगे। इस पूरी परसेंटेज की सीरीज से आप 35 क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। कोशिश करेंगे हम इसको 50 तक ले जाएं, लेकिन यहाँ के बाद से आपको परसेंटेज में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अब आगे एग्जाम में आप टच कर पाएंगे। मिलते हैं अगली सीरीज में। कैसा लगा आपको, जैसा भी होगा अपना कमेंट
बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।